सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले किसका देखेंगे? क्यूबॉइड एंड क्यूब का सरफेस एरिया देखते हैं। तो क्यूब बेसिकली क्या होगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा आपका क्यूब का। ये आपका हो गया क्यूब। तो क्यूब बेसिकली किससे बना हुआ रहता है? स्क्वायर से बना हुआ हो। मतलब क्यूब में क्या होते हैं? सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर क्यूबॉइड की बात करें, दिस इज क्यूबॉइड। ये आपका क्यूब हो गया और ये आपके क्यूबॉइड हो गए। क्यूब में क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। क्यूबॉइड में सिर्फ क्यूबॉइड में दो साइड इक्वल होगा। इधर जो आपको दिख रहा है दिस दिस, ये आपका स्क्वायर है, तो क्यूबॉइड में क्या होगा? दो साइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड का, जो कि क्वेश्चंस बनाते समय हेल्पफुल होंगे। तो क्यूबॉइड में मान लेते हैं दिस इज एल, बी और एच, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड, अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 × L प्लस B × H। थर्ड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। फोर्थ, लेंथ ऑफ ऑल एजेस। टोटल क्यूबॉइड में कितने एज है? 12। ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूबॉइड, 4 × L प्लस B प्लस H। अब इसी क्यूबॉइड को अगर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो क्यूब में मैंने आपको क्या बताया कि सभी इक्वल होते हैं। मतलब सभी लेंथ क्या हो गया आपका? LL। मतलब क्यूब में क्या होगा? L = B = H, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला मालूम है तो उसको आप क्यूब में कन्वर्ट कर सके। तो क्यूब में अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ क्या रख दोगे आप? L × L, L L L L प्लस प्लस, तो कितना हो गया है आपका? L² प्लस L² प्लस L², मतलब 3L², 2 पहले से है, तो हो जाएगा 6L²। इस तरीके से आप फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6L² होगा। उसी प्रकार अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं क्यूब का, तो यहां भी आप वैसे ही कर सकते हैं, 2 × L प्लस L × L। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2L × L, ये क्या हो जाएगा? 4L²। दिस इज 4L² लेटरल सरफेस एरिया। थर्ड, अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल भी हो जाएगा L² प्लस L² प्लस L², मतलब डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा √3L।
अगर लेंथ की बात करें, फोर्थ वाला फॉर्मूला, यहाँ भी आप क्या करोगे, फोर्थ एल प्लस एल प्लस एल, तो क्या आ जाएगा 3L, मतलब हो जाएगा आपका दिस इज 12L। ये आपके क्यूब का फॉर्मूला हो गया। चाहे तो आप दोनों का अलग अलग फॉर्मूला याद रखें, या आप क्यूबाइड के फॉर्मूले को क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके क्यूब और क्यूबाइड के कुछ फॉर्मूलेज हुए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना है, व्हिच लेंथ विड्थ एंड हाइट आपका दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया वो फॉर्मूला पे लगा के आप ट्राई करें, बताएं आंसर क्या होगा। क्या है आंसर? 544 सेंटीमीटर। सर 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, यूनिट सही बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला यस सर, यस सर। आपका सरफेस एरिया। तो जैसा कि फॉर्मूला बताया मैंने सरफेस एरिया का, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 पर एल बी, तो 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, 128 48 प्लस 96, तो आंसर 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमेशा ख्याल रखना है, ये सारे यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कभी कभार क्वेश्चंस एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई एक की वैल्यू यूनिट अलग दे दे, तो आपको यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब सभी की यूनिट सेम हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर इन द रेशियो एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन। करें, ट्राई करें। तो क्यूबाइड का डायमेंशन 1:2:3 दे रखा है और सरफेस एरिया दे रखा है। तो आप क्या मान लो, 1:2:3, इसको x मान लेते हैं। तो लेंथ हो गया आपका x, विड्थ हो गया आपका 2x और हाइट हो गया आपका 3x। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा दें, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एरिया दे रखा 88, 2 रख दें वैल्यू, x इंटू 2x, 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x। 2 से 88 कैंसिल आउट, 44। इधर 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, और यहाँ भी ये 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर। तो दिस इज 11x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू 44/11, दिस इज 4। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपका, 2 मीटर। x हो गया, बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप क्या रख दें, x की वैल्यू रख दें, ये हो गया 2। यहाँ x की वैल्यू रख दें, 2 इंटू 4, और यहाँ x की वैल्यू रख दें 6 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको मार्क कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूब है, प्रत्येक एज 10 सेंटीमीटर। अनदर, दूसरा बॉक्स क्या है आपका, क्यूबाइडल बॉक्स है, जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, कितना। तो दोनों को अलग अलग निकाल लो तो पता चल जाएगा कि कौन सा बॉक्स छोटा है कौन सा बॉक्स बड़ा है, और दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना छोटा है बॉक्स। और सेकंड है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो दोनों है, क्यूब और क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लो फर्स्ट में, और सेकंड में आपका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो
तो करो सॉल्व। सर आ गए आंसर? यस सर। मिला लेना। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्यूब और क्यूबाइड दोनों का एरिया निकालते हैं फर्स्ट के। तो क्यूब क्यूब को मान लेते हैं S1। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 6L²। तो 6 ये हो जाएगा 10² तो ये आपका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और S2 मतलब क्यूबाइडल होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 लेंथ 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। तो ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? तो फर्स्ट बॉक्स हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया क्योंकि इसका 600 और इधर 610 है। अब कह रहा है विच, अब लास्ट में क्या, हाउ मच, कितना, दोनों को माइनस कर दो। S2 माइनस S1 610 माइनस 600 दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूबाइडल बॉक्स है ग्रेटर सरफेस एरिया एंड ग्रेटर कितने से है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। या उल्टा भी लिख सकते हो, cubical box has a smaller surface area and is a smaller by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ग्रेटर। इसमें नहीं, इसमें क्या लिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पहले लेटरल किसका निकाल ले, क्यूब का निकाल ले। तो 4L²। तो दिस इज 4L मतलब 10 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका 400 लेटरल सरफेस एरिया। L2 दैट मीन्स क्यूबाइडल का। तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो 2 लेंथ है आपका 12.5, बेस 10 हो गया और हाइट हो गया आपका 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दे, L2 माइनस L1 3 मतलब दिस इज L2 क्या आ गया आपका 360। तो L1 माइनस L2 कर दे, L1 माइनस L2 तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 3 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूबिकल बॉक्स है लार्जर सरफेस एरिया एंड इज ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आया था माई आंसर। यस सर। अमन समझ में आया? यस सर। चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं। सर क्या है आंसर? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। सर मेरा भी सेम है। हाँ ठीक है। क्या करा, 3 क्यूब के 1 to 1 अटैच किया गया 3 क्यूब को। तो अगर मैं दिस इज 1 2 3 क्यूब्स है तो इसमें क्या हुआ कि क्यूब का आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 सेंटीमीटर का है तो A5 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 ये पूरे लेंथ जो हो जाएगा ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो लेंथ आपका 15 हो जाएगा और विड्थ 5 और हाइट भी आपका 5 ही हो गया। बन गया क्वेश्चन। एरिया निकालेंगे 2LB प्लस HL। 2 15 इंटू 5 5 इंटू 5 5 इंटू 15 और जो आपका आंसर आया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्या क्वेश्चन है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन हेल्ड टुगेदर विथ टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड and 25 centimeter high. What is the area of the glass and how much
of tape is needed for all the 12 edges? करो ट्राई, 1 मिनट का समय देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, a small interior greenhouse is made of entirely glass plane held together with tape 30 centimeter, 25 centimeter और 25 centimeter। तो दैट मीन्स इसका क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, ये हो गया आपका 750 प्लस 625 प्लस 750। तो फाइनल आंसर इज 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप नीडेड फॉर 12 एजेस के लिए। तो 12 एजेस के लिए जो मैंने फोर्थ फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूँ। दिस इज लेंथ ऑफ द ऑल 12 एजेस। ये फॉर्मूला आपको लगाना है 2 इंटू L प्लस B प्लस H। दिस इज, तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 इंटू L प्लस B प्लस H। दिस इज 2 नहीं, फोर्थ फॉर्मूले में 4। तो लेंथ हो गया 30 प्लस 25 प्लस 25, तो 4 इंटू ए हो गया आपका, दिस इज 320 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of 10 per meter square rupees 15,000, माने पर मीटर स्क्वायर 10 रुपीज के हिसाब से पूरे चारों दीवार 4 वॉल जो है उसको पेंट किया गया 15,000 में। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल की हाइट निकालना। तो हॉल की हाइट निकालना है, तो और आपको पेरीमीटर, तो एरिया ऑफ 4 वॉल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा आपका? पेरीमीटर इंटू हाइट। और पेरीमीटर आपका दे रखा है 250 और हाइट मालूम नहीं है, तो हाइट ले लेते हैं। तो हो गया 250 H हो गया। अब तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ 4 वॉल अपन ने निकाल लिया था, दिस इज 250H। और क्या निकाल रहे थे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल। तो एरिया 250 और कॉस्टिंग कब क्या था? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250, दिस इज H, 2500 H हो गया। और इसकी टोटल कॉस्टिंग दे रखी थी आपका 15,000। तो ये जो आया आपका कॉस्टिंग 2500 H, इसको आप टोटल कॉस्टिंग जो दिया हुआ था 15,000 उसके इक्वल कर दो। H इक्वल टू 15,000 अपॉन 2500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 25, this is 6। So height of the hall, hence the height of the hall is 6 मीटर। हॉल की हाइट क्या हो गई आपकी? 6 मीटर हो गई। कर लो राइट डाउन। तो ये मैंने क्यूब और क्यूबाइड के आपके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए।